ये लोग मोटी राशि ले चुके हैं। ये अब जब जब ये परीक्षा होगी तब तब ये पेपर लीक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर इनके सरकार को पोल खोलने का डर रहेगा। तो अगर सही में अगर इसकी जांच की जाए, सीबीआई के माध्यम से अगर इसकी जांच की जाए और निष्पक्ष अगर जांच की जाए, तो हमें लगता है सरकार के मुख्यमंत्री कटघरे में आए या ना आए, उनके बहुत सारे मंत्री और विधायक या अपोजिशन के भी बहुत सारे विधायक इसमें कटघरे में आ सकते हैं अगर इसकी निष्पक्ष जाँच हो तो इसलिए लगातार पेपर लीक के मामले को डंडे के बल पे उस आवाज़ को दबाया जा रहा है ताकि उनकी पोल पट्टी खोल ना जाए। अब ये परीक्षाएं देखिए, अब छात्र के साथ साथ अभिभावकों को सड़क पे आना होगा। अब हमें लगता है किसान आंदोलन तथा जो बड़े बड़े आंदोलन हैं उनके तर्ज पर हमें घर से बाहर, जिस प्रकार हम झारखंड अलग राज्य लिए थे, याद है हमारी दादी लोग कहती है कि हम लोग जो पिताजी लोग थे वो लोग गमछे में खजाड़ी मुड़ी बांध के ले जाते थे, चूड़ा बांध के ले जाते थे, वहीं पे खिचड़ी बनाते थे और वहीं तंबू गाड़ के रहते थे जहां आंदोलन होता था। तो हमें लगता है कि अब अभिभावकों को भी सीरियस होना होगा। अब हर परिवार से युवा ही नहीं, अभिभावक भी सामने आएंगे, तभी सरकार का जो एटीट्यूड है, सरकार का जो अभिमान है, वो थोड़ा कंट्रोल होगा। ठीक। क्या चूंकि 2 महीने के बाद चुनाव है, क्या संदेश? देखिए, संदेश तो मेरा यही रहेगा कि गिरिडीह के साथ साथ झारखंड के युवाओं को, झारखंड के अभिभावकों को, झारखंड की माताओं बहनों को कि 24 वर्षों का ये झारखंड है, लेकिन आज भी तो झारखंड के मूल लोग हैं, उनका दमन, उनका दहन लगातार चल रहा है। सीजीएल की परीक्षा सामने है, किस प्रकार से सीटों में धांधली हुई है। 20 लाख, 25 लाख, 22 लाख में हमारे युवा जो हैं उनके सपनों को बेचा जा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिन लोगों ने सत्ता को अपने अधीन किया है वे लोग केवल अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति में आए हैं, उनका एक साम्राज्य स्थापित हो इसलिए राजनीति में आए हैं, उनका एक वर्चस्व स्थापित हो इसलिए राजनीति में आए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अब इस राज्य के जो मतदाता हैं उनमें राजनीतिक शुचिता का संचार होना चाहिए। वे अपने स्वविवेक से अब राजनीति को समझना होगा, राजनीति की समीक्षा करनी होगी और निष्कर्ष निकालना होगा कि आखिर 24 वर्षों के झारखंड में झारखंड वासियों को मिला क्या। अगर आज वो समझते नहीं है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग फिर जिस हाल में थे 1970 के दशक में, 1960, 1980 के दशक में, कि हम लोग कोलियरी से अपनी हाजिरी लेकर निकलते थे और गैर राज्यों के माफिया उस हाजिरी को हमारे हाथों से छीन कर लूट लेते थे। किस प्रकार से पारसनाथ की वो घटना आपको याद होगी कि कुछ लोगों ने वहाँ के आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया था। ऐसे ऐसे अनगिनत किस्से थे। वो दौर था महाजनी प्रथा का, वो दौर था जो विषय थे उस समय जिस प्रकार से दमन और दोहन किया जाता था। तो कहीं ना कहीं उस दौर में हम लोग पुनः ना वापस जाएं, इसके लिए हमें बेहतर राजनेता तराशने की आवश्यकता है, बेहतर लीडर तराशने की आवश्यकता है और अब अपने सुचिता के साथ वोट करने की आवश्यकता है। जैसे सीजीएल को लेकर के आज देख रहे हैं कई संगठन और विशेष करके आपने भी समर्थन दिया है। सीजीएल को लेकर के जो है दिन ब दिन ये मामला बहुत गहराता जा रहा है। देखिए, चूंकि स्टैंड क्लियर किया है, क्या लग रहा है इसका कोई विकल्प निकल सकता है छात्र इसी तरीके से? देखिए, हमें लगता है कि विकल्प की संभावना जो वर्तमान सरकार का रवैया है उसे कभी न कहीं निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि हमें लगता है कि अभी 2 महीने चुनाव को रह गए हैं, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। अब क्या तैयारी है, कितने दिनों में प्रत्याशियों की घोषणा? देखिए, प्रत्याशियों की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि जो भी समय बचेगा प्रत्याशियों के लिए वो एड़ी चोटी एक करेंगे और जेल कैम्प का एक बेहतर परिणाम सामने होगा। कि जो सामने जो पार्टी है, नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग भी सोचते हैं कि वो नई पार्टियां हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं सोचेंगे क्योंकि हम लोग नई पार्टी हैं तो अब हमें नए तरीके से मैदान में आने की आवश्यकता है और समय होना चाहिए हमारे पास। कार्य को करने में किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत हुई, इतनी परेशानी हुई कि आज हमें लगता है 2.5 सालों से हम लोग झंडा मैदान के लिए परमिशन मांग रहे हैं। झंडा मैदान में बात चलती है, अंतिम 2 दिन पहले कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। या तो कभी एसडीएम महोदय संज्ञान लेते हैं या तो कभी डीसी महोदय संज्ञान लेते हैं और कहते हैं किसी कारणवश अपरिहार्य कारणों से मतलब कार्यक्रम को स्थगित कीजिए। हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि जयराम महतो और उनकी पार्टी का कार्यक्रम यहाँ हो सके। तो परेशानी तो बहुत सारी हुई कि इस बार भी कार्यक्रम लगभग तय था झंडा मैदान का। ये हमको लगता है कि शायद तीसरी या चौथी बार मैंने आवेदन के बाद भी हमें लगता है कार्यक्रम को हमारा पोस्टपोन किया गया। तो इससे जो यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनमें यह भय का माहौल है कि अगर जयराम महतो अपने विचारों के साथ गिरिडीह की सीमा में और झंडा मैदान में प्रवेश करता है तो ये तो तय है कि उनके बातों को सुनने के बाद उनके समर्थक लोग बन जाते हैं। उनसे जब तक मिले नहीं है, जब तक सुने नहीं है, तब तक आप उनसे भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद, उनको सुनने के बाद आप जयराम महतो से भिन्न नहीं हो सकते हैं। तो इसी कारण बहुत सारा
रुकावटें डालने का काम किया गया, इसीलिए कार्यक्रम का स्थल को हम लोगों ने लगभग यहाँ चेंज करने का काम किया। उसके बाद आज सुन रहे सरकार की भी कार्यक्रम चल रही है, सरकार भी अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मैंने हम लोग के अनाउंसमेंट के बाद आप कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके बाद सुने कि पहली बार इस मैदान में शायद मेला का भी आयोजन करवाने का कार्य किया गया। हालांकि मेला कमेटी को हमारी शुभकामनाएं कि मेला को बहुत अच्छे तरीके से करे, लेकिन ऐसा सुन रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे तौर तरीके अपनाए गए कि इस कार्यक्रम को बाधित किया जाए। कई तरह के कानूनी हथकंडे अपनाए गए थे आपको जी, पीछे कानून, हाँ पिछली बार तो FIR हुआ था, उस केस का हम लोग बेल भी लिए हैं जिला न्यायालय से, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि आप सभा करने के लिए अब FIR करना पड़ता है। तो ये तो अंग्रेजों से भी बुरी व्यवस्था चला रहे हैं ये लोग। छात्र क्या करेंगे? आपके यहाँ जन सैलाब जो उभरते हैं लोगों का, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उसके पीछे झारखंडियत की भावना है। मैंने स्पष्ट होकर झारखंडियत मुद्दों को हाईलाइट किया है। मैंने उन मुद्दों पर बात किया जिन मुद्दों पर सांसद, विधायक, मंत्री मौन हो जाते हैं, वो डरे सामने हो जाते हैं कि भाई मैं कंपनी के खिलाफ कैसे बात करूं, प्रदूषण के खिलाफ कैसे बात करूं, इतनी बड़ी बड़ी उद्योगपति हैं। तो मैंने उन मुद्दों को बड़ी सहजता के साथ और बड़ी सरलता के साथ मैंने तमाम मंचों पर उठाया है। इसलिए लोगों के साथ मेरा जुड़ाव है और उनका आशीर्वाद और प्यार है। आपके पहले भी लोगों ने खतियार से संबंधित मसला उठाया है? नहीं, वो रांची में ही दम तोड़ देता। क्योंकि देखिए, मैं एक शोषित क्षेत्र से आया हूँ। यही अगर मैं धनबाद बोकारो के अलावा शायद किसी जिला से होता तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता इस आंदोलन का, लेकिन मैं जेन्युइन उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शोषण देखा है। मैं उस क्षेत्र जब सामने आया तो लोगों ने सच में स्वीकार किया। देखिए, एक बात है, कितने लोग पागल नहीं हैं, 1 लाख 1.5 लाख लोग हमारी सभा में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने शोषण और दर्द को आज भी देखा है। आज भी उनका सामना होता है कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, आज भी उनका उन बेईमानों से सामना होता है जो उनकी सारी जमा पूंजी को हड़प लेते हैं। एक मामूली हस्ताक्षर के बदले, एक मामूली काम के बदले उन्हें 6 महीना, साल भर और 6 साल तक टरका के रखते हैं। तो इसलिए मेरा उदय हुआ है, मेरा इस राजनीति में आगमन हुआ है। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहिए? लोग बोलते हैं कि कुर्सी में बैठते ही लोग वादे को भूल जाते हैं। देखिए, हम लोग वादों को नहीं भूलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। केवल कुर्सी में ऐसा पावर ही होता है कि नहीं, सही बात है, वो भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लोग याद रखिए, एक बात है कि अगर सरकार वादों को भूलती है तो मीडिया का काम होता है वादों को याद दिलाना। लेकिन आज मीडिया को भी अपने असल रूप को याद करना होगा। जब आप खुद उनके पर कवरेज चलाए, उस पर चौपाल चलाए अपने चैनल में, तो मीडिया का काम है। अगर सरकार वादों को भूल रही है तो जनता के लिए मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, उसे सरकार के वादों को याद कराते रहना चाहिए। धन्यवाद। पहले कुछ चर्चाएं चली है कि आपने कभी बीजेपी को आप समर्थन देना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई, देखिए, चर्चाएं सोशल मीडिया की नहीं, वीडियो से कोई बात नहीं है। रियल में भी जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जब बड़ी पार्टी है और एक लड़का 8.5 लाख वोट लेके आता है, 3.5 लाख वोट लेके आता है, जो झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि 8 लड़के निर्दलीय लड़ते हैं और चुनाव में इतना वोट लेके आती है, भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है, बड़ी पार्टियां संपर्क साधेगी कि मेरे पाले में आ जाओ। तो तमाम राजनीतिक दलों ने संपर्क साधा था, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट इनकार कर दिया।